लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर वो गांव गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल रविशंकर प्रसाद ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। महिलाओं से रेप किया जा रहा है। पुलिस विक्टिम्स की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही है। तो दूसरी ओर टीएमसी नेता इन आरोपों को मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बंगाल के हर चुनाव में हिंसा क्यों होती है? हिंसा का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? और ऐसा क्यों होता है कि टीएमसी हारती है तो भी खून खराबा होता है और टीएमसी जीतती है तो भी खून की होली खेली जाती है? सब कुछ जानिए आप इस रिपोर्ट में। 4 जून के बाद से बंगाल कुछ ऐसी हिंसा की आग में सुलग रहा है। किसी की आंख फोड़ने की कोशिश की गई, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी की दुकान और मकान तबाह कर दिया गया तो कोई अपनी जान गंवा बैठा। पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में इस कदर सुलगा कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर, गांव, जिला छोड़ना पड़ा। पार्टी दफ्तर इनका नया ठिकाना है। कैनिंग पूर्वा से हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ से ऑटोमेटिकली संतरास होता है, ठीक है। 21 साल में मैं भी घर चढ़ा हुआ, 23 साल में भी हुआ और 24 साल में भी हुआ। घर हड़वा में है, बसीरट लोकसभा में है। हम लोग भोट का संतरास में हम लोग खर्च छोड़ दिया है। हम लोग यहाँ हम लोग 4 तारीख से यहाँ हम लोग रुक रहा है, मतलब यहाँ है। क्या हरे मतलब कभी बात से कर रहे हैं, पिताजी का ऐसा भी डरा रहे हैं लोग। जब मार्केट में कोई जाएगा तो उसको गारंटी नहीं है, कभी भी मार सकता है लोग को। बस यही मतलब हरा से गुजर रहा है। कोई खाना भी नहीं खाता, ऐसा ही मौका रहता है। काउंटिंग के बाद जो वो लोग जीत गया है तृणमूल पार्टी, उसके बाद शाम होने के बाद शुरू किया, एक एक करके पकड़ करके मार दौड़ किया है, हाथ पैर तोड़ दिया है, माथा भी फोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सत्ता बदल गई। एक पत्थर तक नहीं चला। एमपी, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी चली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूर्व बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना हिंसा से प्रभावित है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल में हिंसा के 500 मामले सामने आ चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 4000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया। इन लोगों ने डायमंड हार्बर समेत कई पार्टी दफ्तर में शरण ली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है। हर बार इलेक्शन रिजल्ट के बाद यहां बवाल मचता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 693 केस दर्ज किए गए और 11 लोगों की मौत हुई। चुनाव के बाद 7 महीने में राजनीतिक हिंसा के 852 केस दर्ज किए गए और 61 लोगों की मौत हुई। 2020 में हिंसा से जुड़े 663 केस दर्ज किए गए। इन मामलों में 57 लोगों की मौत दर्ज की गई। 2021 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे के भीतर हिंसा में 12 लोगों की हत्या कर दी गई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी जमकर बवाल हुआ है। हिंसा पीड़ितों को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मिलने जा पहुंचे। हिंसा के धधकते शोलों के बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी पश्चिम बंगाल जा पहुंची। सांसद रविशंकर प्रसाद और बिप्लब देब ने घर घर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। इस कमेटी ने पीड़ितों को संबल भी दिया और ममता पर तीखे जुबानी हमलों को बल भी दिया। कितने लोग आपका नाम की? नाम बिजली मुंडा। बिजली मुंडा।
बचने के लिए बोल रहा है, मुझे बचाइए। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। उसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए, यहाँ भी वही देख रहे हैं। आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस के द्वारा झूठा केस किया जाएगा, क्योंकि हमसे बात की है कि बहुत गलत बात होगी, हम इसको नेशनल लेवल पर बहुत गंभीरता से लेंगे कि आज उन लोगों ने अपनी पीड़ा हमें बताई है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है, तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का ही अंत है, तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल के सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था, वो आपने पूरा किया है। और एक महिला के ऊपर मैं देख रहा था, अग्निमित्रा जी क्या बोल रही थी, तो इस तरीके से मैं गया, वैसी जो महिला को बलात्कार किया गया है कुछ बिहार में, और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ। सोमोटो केस होता है महिला के ऊपर, कुछ अब टच करे तो ऐसा सोमोटो केस होता है। और उस जगह में 164 नहीं, रेप किया है 20 आदमी मिलके। कोई महिला मुख्यमंत्री बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा का चुनावी कनेक्शन क्या है? लोकसभा चुनाव जीतकर भी कैसे ममता बनर्जी बाजी हार गई है? ये समझने के लिए ममता के मंत्री उदयन गुहा का ये बयान सुनिए। নির্বাচনের পরে আমি মাথাভাঙা 1-এর জন্য 4 কোটি টাকা এবং মাথাভাঙা 2 ব্লকের জন্য 10 কোটি টাকা বরাদ্দর ব্যবস্থা করে এসেছি। মাথাভাঙা শহরের জন্য 1